जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्यार हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्यार हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुम न संभालो तो हमें कौन संभाले। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुम न संभालो तो हमें कौन संभाले। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। मेरे राम प्यारे राम, जय जय राम हरे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। तुमसे जो प्रेम हुआ तो जग प्यारा लगे। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 261। भगवत गीता के प्रसंगों में से ये जो विषय लिया गया है, मानव को दैवी संपत्ति की ओर ले जाने का है। इससे पहले अंतःकरण की निर्मलता पर कथन किया था। अंतःकरण की निर्मलता के साथ साथ ज्ञान योग का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। यही ज्ञान योग की स्थिति बहुत कठिन है। मन अति चंचल होने के कारण विचलित हो जाता है। यही कि थोड़े समय तक राम नाम का मनन किया, फिर विचलित हो गया। ज्ञान में संगीत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जब तक स्थिरता ना हो, संगीत भी कुछ नहीं कर सकती। स्थिरता ऐसी हो जिसमें भ्रम ना हो। मानव मन को दुर्बल ना बनाए। जो इस तरह चलायमान रहता है उसको लाभ नहीं होता। दिल की संशयता मानव को स्थिर नहीं होने देती। जो ज्ञान सोच समझ कर धारण किया जावे उसी में स्थिरता होवे, यह है दैवी संपत्ति। बहुत इम्पोर्टेंट। जो ज्ञान सोच समझ कर धारण किया जावे उसी में स्थिरता होती है। यूं ही नहीं। बच्चों को जब बोलते हैं ये करना, क्यों करना है मम्मा, ऐसा क्यों करते हैं?
कहते बस करना होता है, तुम चुप करके करो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। तभी हम बच्चों को लॉजिकली समझाते हैं, और महाराज ने बहुत सुंदर आरंभ किया है ये सब, ताकि बच्चों को समझ आ सके, बचपन से समझ आ सके, ताकि उनकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो सके। हम लोग अगर अभी सीख रहे हैं तो बच्चों को हम अभी दे रहे हैं, तो कितना कितना सुंदर चीज है कि ये चीज हम बचपन से ये चीजें मिली हैं। इस तरह से बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा रही, और बहुत बहुत सुंदर दिन भी रहा, बहुत अच्छा दिन रहा। फाइनली मैं कह सकूंगी प्रोडक्टिव था। सारे दिन का तो पता नहीं, पर यस, आज मंगलवार का जॉब भी था, और अभी ये तो बहुत अच्छा था। सो हम बहुत सुंदर किसी ने संबोधन किया इसी किसी टॉक पर, कि सभी राम भक्तों को राम राम, ऐसा लिखा। तो मुझे महाराज ने रोक दिया वहां पर, और उनसे पूछा किन्हें भक्त कह रहे हैं। कहते, तो उन्होंने लिखा कि जो राम शरणम जाते हैं वो भक्त, ऐसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो मेरी सुई तो वैसे भी राम शरणम पे अटक जाती है, क्योंकि राम शरणम तो हमारा है ही नहीं संस्था। पता नहीं अपने माता पिता का नाम बिना श्री के कैसे लेते हैं साधक, मुझे नहीं समझ आती। पर अच्छा है, हमें महाराज ने ये संस्कार दिया है कि अपने ग्रंथों को, अपने संस्था को, अपने इष्ट, हमारे राम है इष्ट, हम उनको श्री से संबोधन करते हैं, राइट। तो हमारी संस्था, चाहे आप संस्था बिल्डिंग को कहें या फिर एक्चुअल में परमेश्वर की शरण को कहें, तो वहां श्री तो लगाएंगे ही, है ना। तो हमने तो बचपन में ऐसे ही सीखा, माता पिता का नाम कैसे लेना है। तो हम अपने गुरुजनों को, अपने ग्रंथों को श्री से संबोधन करते हैं। और तो फिर ऐसे तो उन्होंने कहा कि आपका क्या मतलब है कि जो श्री राम शरणम में जो लोग आते हैं वो क्या राजा जनक जैसे हैं या माँ मीरा जैसे हैं, या हनुमान जी महाराज जैसे हैं, शबरी माँ जैसे हैं, ऐसे लोग आते हैं क्या? तो वही लिखवाया, महाराज जी लिखवा रहे थे कि नहीं, श्री राम शरणम में ऐसे नहीं है। यहाँ जितने भी लोग, जितनी श्री राम शरणम का नाम और संस्था जितनी उच्च है, उसी तरह से भक्त लोग भी उच्च हैं। मात्र जो संस्था में आते हैं, सत्संग में जाते हैं, भक्तों का नाम इतना नीचा मत कीजिए, वो भक्त नहीं है। हम लोग तो यहाँ पर इन ग्रंथों के श्री चरणों में बैठकर एक अच्छे शिष्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि अच्छे शिष्य बन सके, ताकि हम अच्छे मानव बन सके। बहुत इतना सुंदर, और मेरा मानना भी एक्चुअली यही है। कोई बोल रहे थे कि एक्चुअली दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, और लेकिन जो ब्रॉडकास्ट होता है वो होते हैं कुछ एक आदि ऐसे लोग जो कि नॉनसेंस करते हैं। लेकिन अच्छे काइंड लोग, अच्छे मानव बहुत है इस संसार में, हर कोई बहुत सुंदर काइंड और या बहुत सुंदर मानव है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अरे वाह ये तो महाराज ने मुझे भी ये सोच दी है कि इस संसार में अच्छे लोग ज्यादा हैं एज कंपेयर टू जो बाकी नेगेटिव हैं। पर हम लोग ब्रॉडकास्ट वो करते हैं। इसी के संदर्भ में एक और बहुत सुंदर सुना कि एक टीचर ने अपनी एक वाइट शर्ट बच्चों को दिखाई, राइट, और उस पे एक पेन से ब्लैक कलर का डॉट मार दिया। सो बच्चों से कहा, अच्छा भाई तुम्हें क्या क्या दिख रहा है?
तो बच्चे बोलने लगे आंसर काला बिंदु है, काले ने घेरा हुआ है, काला ऐसा काला बिंदु उसमें से निकल रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारा। तो टीचर कहती काला बिंदु ही दिखा, तुम्हें ये नहीं दिखा कि शर्ट कितनी वाइट थी? या सो हम जो जो इतने लोगों के इतने सुंदर सुंदर दैवी गुण होते हैं उनको नहीं देखते, लेकिन जो एक आध गलत चीज होती है उस चीज को देखते हैं ना। या बिल्कुल। तो फिर उन्हें कहा कि नहीं, हम यहाँ पर शिष्य बनने आ रहे हैं, हम श्री राम शरणम भी इसीलिए जाते हैं ताकि अच्छे शिष्य बन सके और फिर फाइनली अच्छे मानव बनना, जो कि हमारे गुरुजनों ने कहा है कि हम एक अच्छे मानव बन के जाएं और अपने आप को सुधार कर जाएं। और अच्छे मानव बिना अपने आप को देखे नहीं बन सकते, राइट? बिना अपने आप को देखकर, बिना अपने आप को जानकर, बिना अपने आप को ऑब्जर्व करके नहीं देख सकते। हमारा जैसे मंथ चेंज होता है तो हमारे सत्संग की ड्यूटीज भी चेंज होती हैं। नए नए लोग आते हैं, नई नई चीजें सीखने, ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि वहीं पे हम अपनी फियर्स को फेस करेंगे, राइट? हम फियर्स फेस करते हैं, हम सजगता अपनी साधना को देखते हैं, हम अपने भावों को देख रहे हैं। अरे भाई, दो चीज आपने बोली और वो टॉक में आ गई और उसी में आप झूम गए और चढ़ गया अभिमान। हमें नहीं पता होता कि ये हुआ है, हम अनभिज्ञ होते हैं इससे। मुझे नहीं पता होता, मुझे महाराज बाद में बताते मुझे महाराज कहते हैं कि क्या हुई गड़बड़, क्या हो रहा है गड़बड़। अनुपमा, मैंने बहुत प्रैक्टिस की फिर अटक गया। हाँ, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो किया है। जाप अच्छे से कीजिए, जाप बढ़ाइए। आज मंगलवार का जाप था, बैठे थे जाप पे, क्या है ना, द्वार खुला था। लिखा है ना, आजकल महाराज ये लिखवाने आरंभ किया है कि द्वार खुला है, जो इसका लाभ लेना चाहते हैं वे आइए, लीजिए लाभ, राइट? द्वार खुला है पर। सो इसलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि जब हम ड्यूटी करते हैं, हमारे अंदर ऐंठन, हमारे अंदर अभिमान, छोटी सी चीज से अभिमान आ जाए, बार बार मेरी ड्यूटी लग रही है। ये नहीं पता कि परमेश्वर बार बार आपकी ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो वो धोना चाहते हैं, तभी रगड़ लग रही है बार बार, है ना? या कुछ गड़बड़ होगी, अरे ध्यान देना, मुझे ध्यान देना, ध्यान से करना है ना? जो चीज बेस्ट, अरे नहीं अनुपमा, मैं ना वो वाला डिवाइस ले आई थी, मुझे पता था कि वो वाला डिवाइस में इंटरनेट ठीक नहीं होता, तो लाए क्यों? आलस कर दिया, कनखेस मार दिया, है ना? तो जब देखा कि बाहर निकाल दिया और दूसरे की ड्यूटी लग गई, तब नया अच्छा सा डिवाइस आ गया। तो इसलिए ये चीजें हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सत्संग हमें इन चीजों के प्रति सजग करवाते हैं और बार बार इस तरह लेके आते हैं। फिर महाराज ने बड़ा सुंदर, बच्चों के साथ चर्चा हो रही थी, तो बच्चों से कहा कि सत्संग और जाप में था, तो ऐसे पूछा कि आप जाप में पार्ट लेते हैं? सब चुप। तो फिर महाराज ने कहा पूछो जरा इनसे। तो उन्हें कहा कि आप अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं या वहां बैठे रहते हैं, सत्संग पूरा अटेंड करते हैं? तो फिर उन्हें महाराज ने फिर बुलवाया कि आप लोग अपने श्री राम शरणम जाते हैं, तो जब आपकी ड्यूटी आती है वो करके वापस वहां से उठ के आ जाते हैं वापस, या सर्वशक्तिमते समाप्ति पर आते हैं? अब तो सारों की बोलती बंद, क्योंकि सब अपनी ड्यूटी करके वहां से सत्संग से निकल आते। मैंने कहा ये तो आप बड़ा ही भेदभाव कर रहे हैं ऑनलाइन सत्संग से और जो बिल्डिंग वाले सत्संग से। आपका तो पक्षपात चल रहा है ना, कि भाई आप और चलता है ना?
ऑनलाइन सत्संग, बाकी भी लोग जो ऑनलाइन करते हैं काम चलाओ कर देंगे, है ना। और कि भाई चलो बिना सास के गालियां, बिना किसी चीज के ऐसे ही मार दिया, ऑनलाइन तो हो रहा है ना। और एक कौन सी ग्रेड का सत्संग देंगे आप। लेकिन जब आप इन पर्सन होते हैं श्री रामशरणम में, तो महाराज बाकी साधकों को तैयार कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा सत्संग नहीं करना, अच्छे से सत्संग करो। बड़े गुस्से हो जाते हैं ना कि अगर ऐसी बात बोल दी तो ये क्या सत्संग, हाँ 5 साल बाद भी क्या सत्संग लेके जा रहे हो। कोविड के बाद, कोविड से ही तो शुरू हुआ था ऑनलाइन सत्संग, तो क्या वही क्वालिटी ला रहे हो जब कोविड की थी, वही ला रहे हो ऑनलाइन में। क्या किया है, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं आता अंदर से, वो भाव नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, राइट, कि हम अच्छा सा सत्संग कर सके। ये वाली बात है। एक और आज चीज महाराज ने करवाई जो कि डिफरेंट थी। महाराज ने जाबुआ श्री रामशरणम का पेज है, वहां पर लेके गए, मुझे ढूंढवाया और लेके गए वहां पर। तो वहां समीक्षा बैठक की उन्होंने फोटोज डाली हुई थी और बड़ा सुंदर लेख लिखा हुआ था क्योंकि समीक्षा बैठक हुई। तो बहुत अच्छी चीज है ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ऐसा होता है यार। और ये जहाँ पे ग्रोथ होनी होती है, जहाँ ग्रोथ मेजर करते हैं, वहां पे भी ऐसी चीजें होती है, यू नो, मीटिंग्स होती हैं, हमने कैसा किया, इवेलुएट किया जाएगा, देखेंगे कैसे किया, फिर उस पर बेटर करते। बहुत अच्छा था, हम भी करते हैं, हम साधना के संदर्भ में करते हैं, हम रोज देखते हैं अपने आप को कि क्या किया क्या नहीं किया। ये हमारा, ये 5 साल से महाराज ने हमारे खून में डाला है। लेकिन जिनके खून में नहीं है वो नहीं कर सकते, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फिर कि ओ ये तो समीक्षा बैठक तो ये चीज है, ये चीज तो इम्पोर्टेंट चीज है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा उन्होंने बहुत लंबा लेख था, अच्छा लेख था। और फिर उन्होंने बताया कि आदरणीय आनंद जी ने कैसे बताया कि कितनी गणना हुई, कितने फिर उन्होंने ये भी बताया कि कितनों ने 1.25 करोड़ संकल्प लिखे, वो सब डेटा रखते हैं। बहुत अच्छा है, देखिए जाबुआ होकर भी वो सब डेटा रखते हैं, जो कि एक बड़ी मॉडर्नाइज्ड चीज है ये डेटा रखनी। ये एडवांस्ड कंट्रीज करती हैं, डेटा रखती हैं, क्योंकि डेटा होता है उनके पास तो सारा। बापूजी तो मैन्युअली डेटा रखते हैं, राइट। लेकिन जो एडवांस्ड कंट्रीज है, जहां पर हम लोग जैसे कहा जाता है सो कॉल्ड, तो वहां तो कंप्यूटराइज डेटा होता है, सब डेटा रखा जाता है, फिर डेटा डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर तो मैन्युअली सारा कुछ रखते हैं। तो वो उन्होंने अर्पित किया, वो सबको बताया, बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने ये भी बहुत अच्छा कहा कि केवल दीक्षा तक ही नहीं हमें सीमित रहना, हमने प्रेरित करना है कि सब 1.25 करोड़ संकल्प लें। और उनके वहां तो है, सब जो नए आते हैं वो 1.25 करोड़ संकल्प करते हैं, फिर उन्हें ड्यूटीज भी दी जाती है, ऐसी चीज है। तो हर जगह के जहां दीक्षा हुई थी, सबके कार्यकर्ता वहां गए थे अपना करने, जहां से दीक्षा हुई वहां के गए, और जाना भी चाहिए, है ना, कि इतनी मेहनत हुई है। और वहां पे पर मुझसे महाराज ने प्रश्न लिखवाया कि हमें ये नहीं पता कि कार्यकर्ताओं का इनपुट भी लेते हैं कि नहीं, यू नो, या फिर आंकड़े ही डिस्कस करते हैं, या फिर और कैसे बेटर कर सकते हैं, या और रीजन का क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, या और क्या सीखा, क्या न्यू एक्सपीरियंसेस लिए, यू नो, ये सब। तो ये महाराज ने प्रश्न पूछा कि मुझे ये नहीं पता कि ये चीजें होती हैं डिस्कस की नहीं, या सिर्फ बापूजी ही बोलते हैं और बाकी सब सुनते हैं, यू नो, इस तरह से। तो वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो और ग्रोथ हो, बहुत जबरदस्त कार्य करने में उसका अवलोकन किया जाए अगर हर एक क्षेत्र का, और वहां से इनपुट लेकर बात की जाए,
तो बहुत ही अच्छा होता है। ये हम करते हैं एक्चुअली। तभी प्रश्न आ रहा था ना, क्योंकि हम ऑलरेडी करते हैं। तो हम जब हमारी बैठकें होती हैं, हमें हर रोज अपनी समीक्षा करनी होती है, अपनी प्लानर में करना होता है कि आज कैसी भावनाएं आ रही थी, आज क्या चीजें आ रही थी, आज कैसा मन था, आज कैसी कृपाएं दिखी। ये हम रोज करते हैं। और फिर कई बार महाराज बैठकों में से क्या सीखा, क्या प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से क्या सीखा, और फिर वापस आके एक एक साधक फिर बताता है कि मैंने ये सीखा था। क्योंकि हर की सोच अलग है, हर की दृष्टि अलग है, कुछ कोई पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है। तो पकड़ के फिर कहते हैं कि हमने ये सीखा, हमने पिछली बार ये लिखा था और हम ये करके आए और हमने ये किया। और तो कई बहुत खुश होते हैं, ये कहते हैं नहीं अभी मुझे और प्रैक्टिस करनी है, अभी मेरा ये चीज नहीं ठीक हुआ। समीक्षा तो ये तो स्वामी जी महाराज का ही प्रसाद है, लेकिन समीक्षा में प्रोज एंड कॉन्स होने बहुत जरूरी है कि हमने क्या सीखा। ये आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हमने क्या सीखा, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें इन मीटिंग्स में जाना चाहिए, ताकि वे एक नया दृष्टिकोण दे सकें, क्योंकि वे वर्षों से ऐसा ही कर रहे हैं। अगर कोई नया दृष्टिकोण दे सकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पर हमारी ये चीजें बहुत अच्छी हुई, पर हम ऐसी चीजें और बेटर कर सकते हैं, ये इनपुट देना इन मीटिंग्स में। अगर ऐसी मीटिंग होती है, अगर कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है कि तो बहुत बहुत ग्रोथ रहती है। तो तभी ये महाराज ने हमारे यहाँ शुरू करवाया। और एक यंग बच्चे ने कहा था एक्चुअली कि आंटी ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, ये तो आप पूछ रहे हैं कैसा रहा और क्या सीखा और ये चीज। ये सेल्फ इवैल्यूएशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, और यही ग्रोथ लेके आती है। कौन सी चीजें हम बेटर कर सकते हैं, कौन सा हमारा डिसीजन बहुत अच्छा रहा था, कौन सी चीजें हमने बेटर करनी है, कौन सी चीज में अभी भी हम स्टक हैं और हमारी चीजें गुरुजनों से नहीं मिलती हैं। ये चीजें होनी चाहिए मीटिंग्स में डिस्कस, ना कि लोग। ये चीजें होनी चाहिए मीटिंग्स में डिस्कस हो। तभी महाराज विशेष रूप से ढूंढवाया और लेके गए मुझे। और ये बैठक तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले की थी। मुझे तो आज ही पता लगा था, आज पता लगा था या कल लगा था कि ये हुई है। तभी महाराज फिर लेके गए, मुझे नहीं पता था। इसलिए बहुत 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 अच्छा है और प्रोग्रेसिव है, और अच्छा लगता है कि कि इस तरह से काम हो रहा है। तभी महाराज बोले कि बापू जी वन ऑफ द बेस्ट अध्यक्ष और संचालक हैं, और अगर ऐसे वे तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट का मॉनिटर करते हैं। अगर कोई श्री रामशरणम भी ऐसे डेटा करके ऐसा करना शुरू कर दे, नथिंग लाइक इट। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ ग्रोइंग। आपके पास आप सीखना चाहते हैं, अपने एक इंडिविजुअल श्री रामशरणम को भी इस तरह ग्रो करवा सकते हैं। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। कितने नए साधक आ रहे हैं, कितने नए साधकों ने साधना कितनी कर रहे हैं, कितनों ने 1.25 करोड़ संकल्प का लिया है, कितने लोग उसके बाद 10,000 का जाप कर रहे हैं, कितने लोग 20,000 का जाप कर रहे हैं। सब एक बहुत क्लोज यूनिट हो जाता है, और क्लोज आप ही अपने श्री रामशरणम को जितने भी आते हैं उनको ग्रो साधना के पथ पर आप लेके जा सकते हैं। हम सब शिष्य हैं, हमारे गुरु हमारे लिए पर्याप्त हैं, लेकिन एज शिष्य तो हम अपने श्री रामशरणम में आने वाले साधकों को बिल्कुल इस तरह से, अगर वहीं के वहीं बैठे हुए हैं फिर क्या लाभ श्री रामशरणम का। अगर वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, वर्षों से 15 साल से वहीं बैठे हुए हैं, 5 साल से वहीं बैठे हुए हैं, क्या है वो। राम नाम तो रंग लाना चाहिए ना। तो ऐसे ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ ऑन पर्पस होती है, कॉन्शियसली होती है। ऐसे नहीं वर्षों ऐसे ही चलते गए, चलो चल रहे हैं,
आध्यात्मिक केंद्र है भाई। हाँ, आध्यात्मिक केंद्र है, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसे 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 साधकों से सीखना चाहिए। और जो सीख के आए, जो भी जब वो जाते हैं वहां से जो सीख के आते हैं बापू जी से, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, ये सब सीख के आनी चाहिए। कैसे अपने साधकों को मोटिवेट करना, कैसे कैसे दीक्षा के लिए तैयार करना, फिर कैसे 1.25 करोड़ के लिए संकल्प के लिए तैयार करना। वे वहीं तक रहते हैं, हम बियॉन्ड जाते हैं, हम 1.25 करोड़ के भी बियॉन्ड जाते हैं, हम चिंतन और मनन पर जाते हैं। कैसे साधना, जैसे आज स्वामी जी ने कहा, समझ करके की जाए, तो हमें महाराज यहाँ लेके आए हैं। हम समझ करके साधना हमसे करवा रहे हैं कि समझ करके करोगे तो फिर बात बहुत अच्छी। आज ही प्रसाद मिला है ना इसका, ज्ञान योग समझ करके अगर किया जाए तो बहुत गजब का है। यस, ये है श्री राम शरणम, ये है स्वामी जी महाराज की साधना। सो बहुत कुछ है। सो देखिए कितना अच्छा है कि आप दूसरों को भी एनालाइज कर सकते हैं, दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों को सराह सकते हैं, और फिर हम अपना भी देख सकते हैं कि हमें तो महाराज इससे भी आगे लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो नेचुरली सबका 1.25 करोड़ हो जाता है, क्योंकि एक आंकड़ा पूरा करना होता है, और उससे और फिर जब समझ करके हम ज्ञान यूज करते हैं उसकी, तो फिर बहुत बहुत साधकों की बहुत गजब की उन्नति होती है। फिर या बहुत कुछ मिलता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत। सब वही करते हैं, करता धरता करण करावन हार, सब वही है। और देखिए इतने इत्मीनान से बुलवाना था, तभी अब लेके आए कि है ना, तभी मैं देख रही हूँ। जब भी इत्मीनान से और बड़े अच्छे से करना होता है ना, तब वो कहते हैं आराम से बैठो, अब करते हैं। अब करते हैं चर्चा। से बड़े आराम से लेके आते हैं, आराम से, फिर बहुत अच्छे पहलुओं पे चर्चा होती है, जो कि मीनिंगफुल टॉक है, यू नो। या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर संगति में रखा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सिखा रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।